तो मैं नीरज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल NK वर्मा क्लासेस में। दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत की नदियां। तो हमने भारत की नदियां स्टार्ट कर दी थी और आप देखोगे मैंने ट्रिक के साथ आपको बता भी दिया था कि भाई भारत की कौन सी नदियां अरब सागर में जाकर गिरती है और कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो यदि जिसने भी अपना पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लें पिछला वाला वीडियो, उसमें गंगा नदी के बारे में बढ़िया से समझाया हुआ है, कौन कौन से राज्य से होकर जाती है और कहाँ पर जाती है, लंबाई कितनी है, भारत की पवित्र नदी क्यों है, ये सब बातें अपन ने गंगा नदी के बारे में की है। तो जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाकर देखें। आज अपन चर्चा करने वाले हैं भारत की एक और नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी और जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखे, क्योंकि ये दोनों नदियों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि आप देखोगे ये दोनों नदियां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसे अपन बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। तो अपन चर्चा कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, कहाँ से निकलती, कहाँ जाती है और उसको कहाँ पर क्या कहा जाता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई जो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी यदि हम बात करें, आप देखोगे यहाँ पर एक जगह है तिब्बत, और तिब्बत में एक झील है जिसे अपन बोलते हैं मानसरोवर झील। तिब्बत में कौन सी झील है? तो आप बोलोगे मानसरोवर झील, है ना। तो तिब्बत के यहाँ से निकलती, तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत में बहती, चीन में तो बहेगी। इसके बाद आप देखोगे भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से क्या होती है? प्रवेश होती है। भारत का सबसे जो पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश, यहीं से प्रवेश होती है। और आप देखोगे अरुणाचल के बाद ये आती है असम में, और असम के बाद आ जाती है कहाँ पर? बांग्लादेश में। और इन दोनों नदियों का संगम यहाँ पर होता है। तो गंगा ये आती है यहाँ से और ब्रह्मपुत्र ये आती है। गंगा नदी के बारे में पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा की है। उत्तराखंड राज्य से निकलती है, उत्तर प्रदेश आती है, बिहार जाती है, झारखंड जाती है और पश्चिम बंगाल जाती है। और ये दोनों नदियाँ आकर मिल जाती हैं और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, इसे अपन बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। देखते हैं आगे अपन। ब्रह्मपुत्र जो नदी है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है ना। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। यहाँ पर इसका जो नाम होता है वो होता है सांगपो। यदि आपसे बोले कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाएगा तो सांगपो नाम से जाना जाएगा। आगे हम बढ़े तो यह भारत की सबसे चौड़ी नदी। यदि आपसे बोले भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। इसकी लंबाई कितनी है टोटल? यदि हम बात करें इसकी टोटल जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है ना। अब यदि हम बात करेंगे तो तिब्बत के मानसरोवर झील से तो निकलती, तो चीन में तो बहेगी, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें कौन से राज्य में बहेगी भारत में, तो आप बोलोगे भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश होती है। यदि ये पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कौन से राज्य से प्रवेश होती है तो क्या बोलोगे आप? अरुणाचल प्रदेश राज्य से क्या होती है? प्रवेश होती है। एक बात और इम्पोर्टेंट कि अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या कहा जाता है, तो आप बोलोगे देहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देहांग कहा जाता है। यदि आपसे बोले कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है तो आप बोलोगे देहांग कहा जाता है। अगली बात, यदि हम बात करें भारत में प्रवेश तो अरुणाचल प्रदेश से ही होती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश में किस दर्रे से प्रवेश होती है तो आप बोलोगे यांग याप दर्रे से प्रवेश होती है। यांग याप दर्रे से भारत में क्या होती है? प्रवेश होती है। यांग याप दर्रा क्या है वो समझो। दर्रा किसे बोलते हैं? तो दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है, दो पहाड़ों को जोड़ने वाला जो रास्ता होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन दर्रा कहते हैं। दर्रे की परिभाषा क्या है? तो दो पहाड़ों को मिलाने वाला रास्ता या दो पहाड़ों को जोड़ने वाला रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा? तो आप बोलोगे यांग याप दर्रा। यहाँ से कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो आप बोलोगे ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। तो भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश होती है। कौन से दर्रे से प्रवेश होती है? यांग याप दर्रे से प्रवेश होती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन से राज्य में बहती है? तो आप बोलोगे असम राज्य में बहती है। कौन से राज्य में बहती है? असम राज्य में। असम राज्य में 2-3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। यदि आपसे बोले ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहाँ से कहा जाता है तो आप बोलोगे असम से। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहाँ से कहा जाता है? तो असम से कहा जाता है ना। आप देखो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, एक कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कौन सी नदी पर है? तो आप बोलोगे कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। देखो भाई आपको जो द्वीप है ना, द्वीप जो है वो हमको समुद्र में देखने को मिलते हैं, लेकिन नदी पर द्वीप कम देखने को मिलते हैं, है ना। द्वीप कहाँ पर देखने को मिलते हैं? समुद्र में। और द्वीप किसे बोलते हैं? तो चारों तरफ पानी से जो भी एरिया घिरा हो उसे क्या बोलते हैं? द्वीप। तो आप देखोगे नदी पर द्वीप कम देखने को मिलते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हमारे विश्व में बहुत सारी नदियाँ, अमेजन नदी है, नील नदी है, लेकिन कोई भी नदी पर इतना बड़ा टापू नहीं है जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी पर है ना। और कौन से राज्य में है? असम राज्य में है।
तो ये बहुत बड़ा टापू है, इसे अपन माजुली नदी द्वीप के नाम से जानते हैं, है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र असम में बोला जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी पर है, तो आप बोलोगे ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम राज्य में है ना। इसके बाद अगले की हम चर्चा करते हैं। असम के बाद यह नदी जाती है बांग्लादेश। कहाँ जाती है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। अब होता है कि यहाँ से गंगा नदी आती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, दोनों मिलकर एक डेल्टा बनाती है। दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, एक डेल्टा बनाती हैं, है ना। अब कुछ बातें और है वो समझो। यहाँ से गंगा नदी आ रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, दोनों की एक धारा निकलेगी। दोनों की क्या निकलेगी, एक धारा निकलेगी। इसे अपन बोलते हैं मेघना। ये क्वेश्चन बनता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, तो आप बोलोगे मेघना कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। गंगा को जानते हैं पद्मा के नाम से। दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है, ठीक है। अब दोनों नदी मिल जाती है, यहाँ पर कौन सा डेल्टा बनाती, तो बोलोगे सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है। सुंदरबन डेल्टा भारत के कौन से राज्य में, तो पश्चिम बंगाल राज्य में। और कौन से देश के पास, तो क्या बोलोगे आप, बांग्लादेश के पास। कौन से देश के पास, बांग्लादेश के पास। सुंदरबन डेल्टा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी वृक्ष उगते हैं। कौन से वृक्ष उगते हैं, सुंदरी वृक्ष उगते हैं। सुंदरी वृक्ष को अपन मैग्रोव वनस्पति भी बोलते हैं। कौन सी वनस्पति बोलते हैं, मैग्रोव वनस्पति। सुंदरबन डेल्टा किसके लिए प्रसिद्ध और है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान भी है सुंदरबन डेल्टा, और यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा बंगाल, तो कौन सा टाइगर, तो क्या बोलोगे, रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए यह प्रसिद्ध है ना। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है सुंदरबन डेल्टा में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। कौन कौन सी दो नदियां बनाती, तो आप बोलोगे गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा, जमुना, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से। दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा कहाँ बनेगा, तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में और बांग्लादेश में बनेगा। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। दो नदियां अपनी कंप्लीट होती हैं, तीसरी नदियां मैं आपको लेकर आता हूं। तो बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं भारत की पूरी नदियां पढ़ाऊंगा और किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बढ़िया मैप के साथ पढ़ेंगे नदियों को, कहां कहां से जाती है और कहां पहुंचती है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़िया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए गोदावरी नदी के बारे में।